भारत और मालदीव्स कंट्रोवर्सी में अब एक नया मोड़ आया है, क्योंकि भारत की पुणे गैस सर्विस के साथ मिलकर अब भारत मालदीव्स को भूखा मारने की तैयारी में है। भारत ने मालदीव्स की सप्लाई रोककर अमेरिका सहित कई देशों में शिफ्ट कर दी है, जिससे न केवल मालदीव्स की इकोनॉमी पूरी तरह से हिल जाएगी, बल्कि मालदीव्स दाने दाने को मोहताज भी हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्या करने वाला है अब भारत मालदीव्स के साथ? मालदीव्स की अब कौन सी सप्लाई बंद करने वाला है भारत, और मालदीव्स को उसकी औकात दिखाने के लिए कौन से नए तरीके खोजा है भारत ने? जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक भारत और मालदीव्स की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। मालदीव्स की अर्थव्यवस्था भी भारत के भरोसे ही टिकी हुई है, और भारत मालदीव्स को आटा, दाल, चीनी के अलावा कई और फूड प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल, वुडन और प्लास्टिक प्रोडक्ट भी बेहद कम दामों पर एक्सपोर्ट करता है। लेकिन जब से मालदीव्स के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू बने हैं, तभी से भारत और मालदीव्स के रिश्ते लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। एक तरफ तो राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने इंडियन आर्मी के जवानों को मालदीव्स से भगाने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने भारत के खिलाफ जाकर चीन से हाथ मिला लिया है। ऐसे में भारत का चीन पर भड़कना जाहिर है, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार में हुआ ऑपरेशन कैक्टस हो या फिर 2014 का वाटर ऑपरेशन, भारत ने हमेशा ही मालदीव्स का साथ दिया है। लेकिन मुइज़्ज़ू ने राष्ट्रपति बनते ही भारत की जगह चीन और तुर्की का दौरा किया और कुल मिलाकर 20 एग्रीमेंट साइन किए, जो कि चीन की तरफ से भारत के खिलाफ तैयार होने वाले नए एग्रीमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे में भारत ने मालदीव्स को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है, और इसमें भारत का साथ देने वाली है भारत की पुणे गैस एजेंसी। सबसे पहले तो भारत ने मालदीव्स को उसकी फूड आइटम से लेकर सारी बेसिक नीड्स की सप्लाई रोक दी है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब वह मालदीव्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक भी रुपया खर्च नहीं करेगा, और उसी खर्चे से लक्षद्वीप को एक शानदार टूरिस्ट स्पॉट बनाएगा। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि भारत की पुणे गैस एजेंसी एलपीजी का इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव्स में स्टेब्लिश करने वाली थी, लेकिन भारत मालदीव्स के विवाद के बाद अब भारत ने यह प्रोजेक्ट श्रीलंका, नेपाल और अमेरिका में शुरू करने का ऐलान कर दिया है। लाल सागर में हुई हमलों को देखते हुए जिस तरह भारत का सी ट्रेड इफेक्टेड हो रहा है, उसमें सुधार लाने के लिए भारत की पुणे गैस एजेंसी ने अपने एक प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में भी शिफ्ट कर दिया है, ताकि अमेरिका में मौजूद नेचुरल गैस को आसानी से एलपीजी में कन्वर्ट किया जा सके। पुणे गैस एजेंसी के श्रीलंका में शिफ्ट किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से न केवल श्रीलंका में एलपीजी की डिमांड पूरी होगी, बल्कि इससे भारत और श्रीलंका के ट्रेड रिलेशंस भी स्ट्रांग बनेंगे, और चीन को भारत के खिलाफ साजिश करने का कोई भी मौका नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि आज के टाइम में भारत रसिया और सऊदी अरेबिया से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल परचेज करता है, जिसकी कॉस्ट बिलियंस में होती है। लेकिन भारत की कई बड़ी कंपनी नेपाल और श्रीलंका में रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स स्टेब्लिश करने वाली है, जिससे भारत की नेचुरल गैस की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएंगी, और अगर थोड़ी बहुत क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ी तो वो भारत की जमीन से निकलने वाले तेल से ही पूरी हो जाएगी। और इस रिन्यूएबल एनर्जी से नेचुरल गैस बनाने के लिए भारत को किसी भी देश का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के गुजरात में मौजूद जामनगर में रिलायंस कंपनी की ऑयल रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है। देखा जाए तो भारत एक बार में कई शिकार करने वाला है। भारत का इरादा मालदीव्स को उसकी औकात दिखाने के साथ अपनी इकोनॉमी और ट्रेड रिलेशंस मजबूत बनाने का भी है, ताकि आने वाले समय में मालदीव्स चीन के साथ मिलकर भारत के सामने खड़ा ना हो सके। अपनी इन्हीं इरादों को पूरा करने के लिए भारत का अगला कदम यह है कि भारत रूस और सऊदी अरब से पर्सनल यूज के लिए जो तेल खरीदता था, वो दूसरे देशों को ऊंचे दाम पर बेच पाएगा, क्योंकि सऊदी अरब पहले से ही भारत को सस्ते दामों पर तेल देने के लिए तैयार बैठा है, ताकि सऊदी सरकार का टूरिस्ट सेक्टर ग्रो कर सके। और सऊदी अरब सरकार ने भारत के साथ एफडीए भी साइन कर लिया है, जिससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर अब भारतीय करेंसी के जरिए किया जाएगा। तो भारत की विदेशी मुद्रा तो बचेगी ही, बल्कि इस मुद्रा से भारत और देशों के साथ ट्रेड कर पाएगा। हालांकि अब तक भारत में यूएई के साथ काफी भारी मात्रा में तेल का सौदा किया है, और आने वाले समय में इंडियन करेंसी में ही यह क्रूड ऑयल की डील्स करने वाला है। आपको बता दें कि भारत यूएई से न केवल क्रूड ऑयल बल्कि पेट्रोलियम, ज्वेलरी, गोल्ड, स्टोन्स और वुडन प्रोडक्ट्स भी खरीदता है, और उनकी टोटल वैल्यू करीब हर साल $50 बिलियन से भी ज्यादा होती है। लेकिन अब भारत यूएई को अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट भी भेजता है, और इनकी कीमत और क्वांटिटी में लगातार इजाफा होता जा रहा है। और पिछले साल ही भारत में $32 बिलियन का व्यापार सऊदी अरब के साथ किया है।
भारत के इस कदम से न केवल अपने देश की इकोनॉमी में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, बल्कि भारत का यह कदम मालदीव्स के लिए भी एक झटका साबित होने वाला है। क्योंकि जिस तरह भारत की एजेंसी अपने ज्वाइंट वेंचर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही है, वहीं दूसरे देश भी भारत का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। और अमेरिका, नेपाल सहित यूएई सरकार ने भी अपने देश की जनता को मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप को विकसित करने का सुझाव दिया है। वहीं भारत के लोगों ने मालदीव घूमने जाने की सारी टिकट कैंसिल कर दी है और भारत जो सस्ते दामों पर मालदीव्स को बेसिक डेली नीड्स के प्रोडक्ट बेचता था, उनकी सप्लाई पर भी रोक लगा दिया है। और अब मालदीव्स को अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ रहा है। तो भारत के इस कदम से मालदीव्स तो पूरे तरीके से हिल चुका है और अगर अब भी मालदीव्स ने चीन का साथ नहीं छोड़ा तो हो सकता है मालदीव्स के हालत और भी खराब हो जाए। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।